तो आज हम बात करने वाले हैं वॉयेजर 1 के बारे में, उसके उस सफर की जो हमें प्रकाश के छोर तक ले जाता है। ये कहानी है इंसान की उस जबरदस्त जिज्ञासा की जिसने इंजीनियरिंग की हर सीमा को तोड़ दिया है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले, वॉयेजर अभी है कहाँ? एक ऐसी दूरी पर जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिर हम वक्त में पीछे जाएंगे, देखेंगे कि ये ग्रैंड टूर शुरू कैसे हुआ। उसके बाद इसकी कुछ कमाल की खोजों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके आगे के सफर की। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले ना चलिए जरा उस दूरी को समझते हैं जहां वॉयेजर 1 अब पहुंचने वाला है। इससे हमें एहसास होगा कि अंतरिक्ष असल में कितना विशाल है। अब इस दूरी को महसूस करने के लिए एक सवाल है। सोचिए, अगर हमें आज वॉयेजर 1 को एक मैसेज भेजना हो तो उसे वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कोई अंदाजा है? तो इसका जवाब है पूरे 24 घंटे। यकीन होता है, एक पूरा दिन। मतलब लाइट की स्पीड से चलने वाला सिग्नल भी हमारे इस दूर तक पहुंचने में एक पूरा दिन लगा देगा। और यही वो मील का पत्थर है जिसे वॉयेजर 1 नवंबर 2026 में हासिल करने वाला है। एक प्रकाश दिवस की दूरी, यानी लगभग 26 अरब किलोमीटर। ये एक ऐसा नंबर है जिससे सोच पाना भी आप जानते हैं आसान नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, इस सफर के बिल्कुल शुरुआत में, जब ये मिशन सिर्फ एक छोटा सा प्लान था, एक सपना जो आज हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। पता है, वॉयेजर 1 को असल में सिर्फ 4 साल के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। सिर्फ 4 साल, लेकिन देखिए ये 48 साल से भी ज्यादा समय से चला जा रहा है और अब भी सफर जारी है। मतलब इसने हर उम्मीद को बस पार कर दिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 1 को अपने जुड़वा वॉयेजर 2 के बाद लॉन्च किया गया था। हाँ, लेकिन इसने एक तेज रास्ता लिया और बस कुछ ही महीनों में अपने जुड़वा को पीछे छोड़ दिया। और 1981 तक इसका जो मुख्य मिशन था वो पूरा भी हो चुका था। लेकिन अपने मुख्य मिशन के दौरान वॉयेजर 1 ने सिर्फ ग्रह की तस्वीरें नहीं ली, नहीं, इसने ऐसी खोजें की, ऐसी चीजें ढूंढी जिन्होंने हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जैसे कि बृहस्पति के पास इसने एक पतला सा छल्ला ढूंढ निकाला और 2 नए चांद भी, थेबे और मेटिस। फिर जब शनि के पास पहुंचा तो वहां 5 और नए चांद मिल गए और एक रहस्यमयी जी रिंग भी। ये सब इसकी शुरुआती लेकिन बहुत बड़ी कामयाबियां थी। तो ग्रह का मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद वॉयेजर के सफर का सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक अध्याय शुरू हुआ। हमारे सौर मंडल की सीमा को पार करना। इस सीमा को कहते हैं हेलियोस्फीयर। ये सोचिए कि सूरज का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का एक बुलबुला। और इस बुलबुले के बाहर, इसके बाहर है अंतरतारकीय अंतरिक्ष, तारों के बीच की दुनिया। और फिर साल 2012 में वॉयेजर 1 ने इतिहास रच दिया। ये इंसान की बनाई हुई पहली चीज बनी जो हमारे सौर मंडल को छोड़कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में, यानी तारों के बीच पहुंच गई। एक ऐतिहासिक पल। आज की तारीख में इतनी दूर से वॉयेजर 1 से हमारा संपर्क बहुत ही नाजुक है। सोच के देखिए, ये एक बहुत धीमी आवाज जैसा है जो अरबों किलोमीटर दूर से आ रही है। वॉयेजर 1 से डेटा किस स्पीड से आता है? 160 बिट्स प्रति सेकंड। याद है 90 के दशक का डायल अप इंटरनेट? बस उतना ही धीमा। तो इतनी दूर से जानकारी निकालना बहुत सब्र का काम है, सच में। इसको ऊर्जा मिलती है एक परमाणु बैटरी से, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हर साल लगभग 4 वॉट बिजली कम हो जाती है। तो ये एक दौड़ है समय के खिलाफ। और जैसे जैसे इसकी शक्ति कम हो रही है, वॉयेजर 1 अपने सफर के आखिरी लेकिन शायद सबसे यादगार पड़ावों की तरफ बढ़ रहा है। जैसा हमने शुरू में बात की, नवंबर 2026 में ये पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी पर होगा। और अगर ये तब तक चलता रहा तो 2027 में वैज्ञानिक इसके लॉन्च की 50वीं सालगिरह मना सकते हैं। 50 साल! तो आखिर में वॉयेजर 1 सिर्फ एक मशीन नहीं है ना? ये अंतरिक्ष के अंधेरे में हमारी जिज्ञासा का, हमारी खोज करने की उस जिद का एक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हमेशा से अनजान की तरफ आगे बढ़ते आए हैं और बढ़ते रहेंगे।